Hello friends, welcome back to my channel. In today's video we are going to discuss the fourth medicine of Allen's keynote, that is Actia racemosa. So let's start. Actia racemosa. Its common name is black cohosh and it belongs to the family Ranunculaceae. Mental generals. Puerperal mania thinks she is going crazy, compare it with syphilinum and tries to injure herself. मेंटल जनरल्स में जो पहला पॉइंट है वो है प्यूरपेरल मेनिया. प्यूरपेरल मेनिया लेबर के बाद जो फीमेल की मेंटल कंडीशन में जो चेंज होता है उसको प्यूरपेरल मेनिया बोलते हैं. इन विच शी थिंक्स दैट शी इज़ गोइंग क्रेजी. अगर हम इसको सिफिलाइनम से कंपेयर करें तो सिफिलाइनम में उसे लगता है कि दैट शी विल बिकम इनसेन एंड शी ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ. वो अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करती है. शी ट्राइज टू इंजर हर सेल्फ. सेकेंड पॉइंट, मेनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरैल्जिया. मेनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरैल्जिया मीन्स फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो ऑल्टरनेट करेंगे मेंटल सिम्टम्स को. सेंसेशन एज इफ अ ब्लैक हैवी क्लाउड सेटल्ड ऑल ओवर हर एंड एनवेलप्ड हर हेड सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन. उसको ऐसा फील होता है, ऐसा सेंसेशन होता है कि जैसे उसके हेड के ऊपर, उसके सर के ऊपर कुछ ब्लैक सा हैवी सा क्लाउड, बादल जैसा उसके सर के ऊपर है और जिसकी वजह से उसको हर तरफ बहुत ही डार्कनेस फील होता है और वो बहुत कंफ्यूज रहती है. इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर. उसको ऐसा भी इल्यूजन होता है, इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग अंडर हर चेयर. ऐसा लैकैन में भी है और एथ्यूजा में भी है. These 3 points are very important. These 3 which I just discussed here, mania following disappearance of neuralgia and sensation as if heavy black cloud settled all over her and enveloped her head so that all is darkness and confusion, and illusion of a mouse running from under her chair. These 3 points are very important and these 3 points are asked in several examinations. बहुत से एग्जामिनेशंस में ये तीनों पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं. आइज़. सीलियरी न्यूरैल्जिया, एकिंग और शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन्स इन ग्लोब्स एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स वर्टेक्स ऑक्सीपिट ऑर्बिट. आइज़ में जो सीलियरी मसल्स होती हैं उनमें पेन होना, दैट इज़ सीलियरी न्यूरैल्जिया. आइज़ की सीलियरी मसल्स में पेन होना. पेन की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दे रहे हैं, शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन्स इन ग्लोब्स एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स वर्टेक्स ऑक्सीपिट ऑर्बिट. वो पेन टेम्पल से होता हुआ वर्टेक्स तक और ऑक्सीपिट तक पूरा जाता है. एग्रेवेशन गोइंग अप स्टेयर्स एंड एम्यूलेशन लाइंग डाउन. जब वो लेट जाती है तो उसको आराम मिल जाता है और एग्रेवेशन होता है ऑन गोइंग अप स्टेयर्स. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज. उसकी जो भी कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है उसके रिफ्लेक्स में होती है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक यूट्रस और ओवरीज, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके रिफ्लेक्स में उसको हार्ट ट्रबल्स आती हैं. वो हार्ट ट्रबल्स क्या क्या हो सकती हैं, लाइक हार्ट्स एक्शन सीजर सडनली, इम्पेंडिंग सफोकेशन, उसको सफोकेशन फील होता है, और पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, लीस्ट मोशन से उसको पैल्पिटेशन होगा. एंड दिस इज ऑल्सो फाउंड इन डिजिटैलिस. देन कम्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेंसेस इरेगुलर एग्जॉस्टिंग. एलुमिना एंड कॉकुलस में भी ऐसा है, मेंसेस इरेगुलर होते हैं, एग्जॉस्टिंग होते हैं. डिलेड और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन. मेंसेस उसके डिलेड हो सकते हैं या सप्रेस्ड हो सकते हैं मेंटल इमोशन की वजह से. वो मेंटल इमोशन कुछ भी हो सकता है, फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, एनीथिंग. किसी भी तरह का मेंटल इमोशन से उसके जो मेंसेस हैं वो डिलेड या फिर सप्रेस्ड हो सकते हैं. फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम फीवर, कोल्ड की वजह से, फीवर की वजह से, विद कोरिया, हिस्टीरिया और मेनिया. और उसके साथ साथ कोरिया भी उसको हो सकता है, हिस्टीरिया भी हो सकता है और मेनिया भी हो सकता है. कोरिया, हिस्टीरिया और मेनिया, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. लाइक कोरिया क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जर्की मूवमेंट्स होते हैं.
ओके, कोरिया में जर्की मूवमेंट्स होते हैं। और हिस्टीरिया ये एक्सेसिव इमोशंस, अनकंट्रोलेबल इमोशंस होते हैं हिस्टीरिया में। किसी भी तरह के इमोशंस हो सकते हैं, लाइक फियर, एक्साइटमेंट, एंगर, एनी टाइप ऑफ इमोशन, उनका एक्सेसिव हो जाना हिस्टीरिया में होता है। और मेनिया इज़ अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। ओके, ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम वेरी अनकंट्रोलेबल इमोशंस। Then comes another point, that is severe left-sided inframemory pains. Inframemory pains होते हैं left sided. Sharp lancinating electric-like pains in various parts, sympathetic with ovarian or uterine irritation in uterine region, dart from side to side. Sharp lancinating pains piercing type के पेन होते हैं। इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ फील होता है। ओवराइन और यूट्राइन इरिटेशन होता है, और यूट्राइन रीजन में जो पेन होता है वो आपको लगेगा कि इट इज़ मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरा साइड जाते हुए फील होता है। प्रेगनेंसी में नॉजिया, स्लीपलेसनेस, फॉल्स लेबर लाइक पेन्स, शार्प पेन्स अक्रॉस एब्डोमेन, एबॉर्शन एट 3rd month, सेबाइना। प्रेगनेंसी में कॉमन सिम्टम्स जो हैं नॉजिया, स्लीपलेसनेस, ये तो है ही, उसके साथ साथ इसमें फॉल्स लेबर लाइक पेन्स होते हैं। लेबर लाइक पेन होगा लेकिन वो फॉल्स होगा, ट्रू लेबर लाइक पेन्स नहीं होते हैं, फॉल्स लेबर लाइक पेन्स होते हैं। शार्प पेन्स होते हैं अक्रॉस एब्डोमेन, और इसमें एबॉर्शन एट 3rd month की भी टेंडेंसी है, जैसा कि सेबाइना में भी है। ओके, सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एबॉर्शन एट 3rd month की टेंडेंसी पाई जाती है एक्टिया रेसिमोसा में एज इन सेबाइना। ड्यूरिंग लेबर शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, convulsions from nervous excitement, rigid os, pain severe, spasmodic, tedious, aggravated by least noise. लेबर के दौरान शिवरिंग होती है फर्स्ट स्टेज में, कन्वर्जन्स होते हैं नर्वस एक्साइटमेंट की वजह से, रिजिड ऑस, पेन बहुत सिवियर होता है, स्पाज्मोटिक होता है, टीडियस होता है, टीडियस मीन्स लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक पेन रहता है, टीडियस, एंड इट इज़ एग्रेवेटेड बाय लीस्ट नॉइज़। हल्की सी भी नॉइज़ होगी, थोड़ी सी भी नॉइज़ होगी तो उससे वो एग्रेवेट होता है। आफ्टर पेन्स वर्स इन द ग्रॉइंस रीजन में आफ्टर पेन्स वर्स होते हैं। When given during last month of pregnancy, shortens labor if symptoms correspond. Okay, Coliform and pulsatilla. जब लास्ट मंथ में प्रेगनेंसी के दिया जाता है तो ये लेबर पीरियड को शॉर्टन कर देता है। रूमेटिक डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया किस टाइप का? रूमेटिक डिस्मेनोरिया। नेक एंड बैक, बोथ द पॉइंट्स ऑफ नेक एंड बैक आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों पॉइंट्स नेक और बैक के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रूमेटिक पेन्स इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, रूमेटिक पेन्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं? मसल्स में होते हैं। किसकी मसल्स में? नेक एंड बैक की। नेक एंड बैक की मसल्स में रूमेटिक पेन्स होते हैं। ओके, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रूमेटिक पेन्स इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक। फील स्टिफ, lame, contracted, spine sensitive from using arms in sewing, typewriting, piano playing, agaricus, ranunculus bulbosus. Rheumatic pains जो होते हैं, तो rheumatic pains है तो उसके जनरल फीचर्स हैं लाइक स्टिफनेस है, लेमनेस है, कॉन्ट्रैक्टेड फील होता है, स्पाइन सेंसिटिव। और ये किस वजह से हो सकता है? फ्रॉम यूजिंग आर्म्स इन स्विंग, जो लोग सिलाई का काम करते हैं उनमें ये पेन हो सकते हैं, या जो टाइपराइटिंग का जिनका काम है, या पियानो प्लेइंग, पियानो बजाने की वजह से भी ये चीज़ हो सकता है। सो स्विंग, टाइपराइटिंग एंड पियानो प्लेइंग, इनकी वजह से ये रूमेटिक पेन्स हो सकते हैं, और ऐसा अगैरिकस में भी है और रैनकुलस बल्बोसस में भी है। रूमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ द मसल्स, पेन्स, स्टिचिंग एंड क्रैम्पिंग। पेन किस तरह का है? स्टिचिंग और क्रैम्पिंग टाइप का पेन है। एक्सट्रीमिटीज़, excessive muscular soreness after dancing, skating or other violent muscular exertion.
डांसिंग के बाद या स्केटिंग के बाद या किसी और तरह का मस्कुलर एक्सर्शन हुआ तो उसकी वजह से एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिया रेसिमोसा का एक्शन जो है वो मसल्स पे बहुत है। ओके, जैसे यहाँ पे हमने देखा र्यूमेटिक पेन इन मसल्स, फिर यहाँ पे मस्कुलर सोरनेस, तो ये मसल्स पे एक्ट करने वाली रेमेडी है। फाइन। तो अगर वी कैन सी कि जैसे स्विंग की वजह से, टाइप राइटिंग की वजह से, पियानो प्लेइंग की वजह से, डांसिंग की वजह से, स्केटिंग की वजह से, तो ये वर्ड्स इफ़ यू फाइंड दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, या स्विंग है, टाइप राइटिंग है, पियानो प्लेइंग है, डांसिंग है, स्केटिंग है, तो इसकी वजह से पेन है, तो वी विल कंसिडर एक्टिया रेसिमोसा। नेक्स्ट कम नर्वस सिस्टम, स्पास्म, hysterical or epileptic, reflex from uterine disease, worse during menses, and chorea aggravated on left side. Again, uterine disease के reflex की वजह से spasm हो रहा है, which is worse during menses, and chorea is aggravated on left side. Then comes modalities, aggravation during menstruation, इसका aggravation है menstruation में, okay? मेंस्ट्रुएशन के दौरान एग्रेवेशन है। अभी ऊपर भी हम लोग ने यही पढ़ा है यहाँ पे, वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, नर्वस सिस्टम में स्पाज्म जो है वो वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, ये यहाँ पे हमने पढ़ा, तो इसका एग्रेवेशन है मेंस्ट्रुएशन में। द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। रिलेशनशिप सिमिलर टू कॉलिफिलम एंड पल्सिटिला इन यूट्राइन एंड rheumatic affections to agaricus, lilium tick and sepia. So this was all for today, for today's medicine, Actia racemosa, and in next video we will discuss another medicine, that is fifth medicine, Aesculus hypocastaneum. Okay, thank you.